से अभी हम स्वास्थ्य सचिव से भी हम बात किए हैं जमुई के लिए। बहरहाल ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले हम डीएम साहब से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात भी किए थे और उनसे जानकारी लिए थे कि टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। ये आप लोगों की भी मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ट्वीट किया कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, जबकि उस दिन बिहार में 75,000 टेस्टिंग हो रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि 75,000 में से 65,000 टेस्टिंग जो है वो आपकी रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है। इसमें 2-3 तरीके के इसमें प्रोसेस होते हैं। रैपिड एंटीजन होता है जिसमें कि तुरंत आपको जांच आपको पता चल जाती है, पर आईसीएमआर की गाइडलाइन है। आईसीएमआर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी टेस्टिंग अगर आप एंटीजन के थ्रू कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन के थ्रू, आपको सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करनी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी में कम लक्षण है तो उसको पकड़ ले। जो पॉजिटिव संभवतः वो तो ठीक है, पर अगर किसी को नेगेटिव आया, कितनी बार हम लोग देखते हैं कि किसी का नेगेटिव आया पर उसके बाद भी लक्षण उसमें बरकरार रहते हैं, उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको अभी भी छाती में हमको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है। उसके लिए अनिवार्य है कि आप RT-PCR के थ्रू आप उसका टेस्ट करवाएं। RT-PCR आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोगों की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं हैं। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत आप RT-PCR कराएंगे, 1-2 पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने RT-PCR कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जाँच होनी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को RT-PCR की जाँच हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद, हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो एक तो उसको ठीक कराएं। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता जो प्रदेश भर से आ रही है वो इस बात की है कि जो आइसोलेशन सेंटर हैं उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी मैंने जितने भी इनके पास रिकॉर्ड थे कि जितने भी लोग आइसोलेशन सेंटर में हैं, और उससे बड़ी समस्या कि जितने होम क्वारंटीन है, इन्होंने 138 लोगों की मुझे सूची दी होम क्वारंटीन की। उनमें से 5-10 लोगों को मैंने इनके सामने ही फ़ोन किया। उसमें से अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये उनका नंबर ही नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। उसमें से बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में कभी किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। उसमें से तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि भैया हमको हुआ है पर आज तक कोई हमको फिजिकली वेरीफाई करने नहीं आया। जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना है फिजिकली वेरीफाई करके कि वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे, क्वारंटीन रहे। आज संभवतः मान लीजिए उन 138 में से अगर 2-4 लोग भी अगर आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो सोचिए ये बीमारी महामारी कैसे फैलेगी। और यही विस्फोट हो रहा है बिहार में, जिसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अधिकारियों से मैंने जानकारी ली है, स्वास्थ्य सचिव जी को मैंने जानकारी दी है, संभवतः वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में और प्रदेश के और जिलों से जानकारी इकट्ठा करके संभवतः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी